यूपी के अलीगढ़ के कुख्यात डॉक्टर देवेंद्र शर्मा को बाबा की वेशभूषा में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को दिल्ली क्राइम ब्रांच पुलिस ने राजस्थान के दौसा में एक आश्रम से गिरफ्तार किया है, जिसके बाद इस डॉक्टर को लेकर अजीबोगरीब खुलासे किए गए हैं। इसे भारत के कुख्यात सीरियल किलर और डॉक्टर डेथ के नाम से भी जाना जाता है। पुलिस ने उसे उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो आश्रम में प्रवचन दे रहा था। 2023 में तिहाड़ जेल से पैरोल पर ये बाहर आया था, जिसके बाद फरार हो गया था। आरोपी मानव अंगों की तस्करी और लोगों की बेरहमी से हत्या करने के आरोप में जेल में बंद था। 68 साल का डॉक्टर देवेंद्र शर्मा एक समय किडनी ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट था, लेकिन जल्द ही वह मानव अंगों की तस्करी और फिर बेरहमी से हत्या करने वाले दरिंदे में तब्दील हो गया। डॉक्टर डेथ ने अपने अपराध की शुरुआत अवैध किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट से की, लेकिन जल्द ही उसका शौक हत्या में बदल गया। महज कुछ पैसों के लिए ये लोगों की हत्या कर देता था। देवेंद्र शर्मा का जन्म अलीगढ़ के छर्रा थाना क्षेत्र के गांव पुरानी में एक सामान्य परिवार में हुआ था। देवेंद्र पढ़ाई में अच्छा था, जिसके बाद उसने बुलंदशहर में बहन के पास रहकर इंटर किया और फिर पटना में BA MS की डिग्री हासिल की। 1982 में उसकी शादी हुई और वह एक सामान्य जीवन जीने लगा। उसने छर्रा में गैस एजेंसी खोली, जिसमें उसने 11 लाख रुपए का निवेश किया, लेकिन कंपनी भाग गई और देवेंद्र का सारा पैसा डूब गया। वित्तीय संकट से जूझते हुए देवेंद्र ने 1992 में राजस्थान का रुख किया। यहीं से उसका जीवन अपराध की ओर मुड़ गया। पैसों की जरूरत में उसने किडनी ट्रांसप्लांट का अवैध धंधा शुरू किया। 1998 से 2004 के बीच उसने 125 से ज्यादा अवैध किडनी ट्रांसप्लांट करवाए। इस रैकेट में वह प्रमुख भूमिका निभा रहा था। 2020 में उसे 20 दिन की पैरोल मिली, लेकिन वह 7 महीने तक फरार रहा, फिर पकड़ा गया। साल 2023 में वो फिर पैरोल पर छूटा और फिर लापता हो गया। इस बार उसने साधु का वेश धारण करके एक आश्रम को अपना ठिकाना बनाया। देवेंद्र का हत्याओं का तरीका उतना ही खतरनाक था जितना ही उसकी मानसिकता। वह खास तौर पर टैक्सी ड्राइवरों को निशाना बनाता था। पहले वो टैक्सी बुक करता, फिर ड्राइवर की हत्या करता और शव को उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के हजारा नहर में फेंक देता। इस नहर में मगरमच्छ की भरमार थी, जो पल भर में शवों को चबा जाते। पुलिस को कोई सबूत नहीं मिलता और वह हर बार बच निकलता। हत्या के बाद वह टैक्सियों को ब्लैक मार्केट में बेच देता था। यह तरीका इतना कामयाब था कि लंबे समय तक पुलिस उसे पकड़ नहीं सकी। देखो, देवेंद्र शर्मा गांव में तो कोई भी आदमी यूँ नहीं कह सकता तुझे को वो बदमाश हो। हमारे यहाँ तो वो अच्छा पढ़ो है, डॉक्टरी वाकरी करी है। वहाँ के बाद हम बदमाश बनो, कहाँ बनो है यहाँ के बारे में गाँव में कोई नहीं जानता। वहाँ के बारे में कैसे कहाँ बनो, गाँव में तो बहुत बढ़िया है, आगे बढ़िया है। गाँव में तो बुआने का चुरागी का से, लेकिन अब बाहर जाके हम नहीं कह सकते कि बदमाश बनो, कहाँ बनो, भारत में बनो या पहले बनो या 100 से ऊपर हत्याओं के आरोप है उनके पास, 100 से ऊपर हत्या की है। हाँ, तो वो बात सही है। जब जो कह रहे हैं तो वो सही होगी। हमें तो ना मालूम सा, हमारा एक तो एक पकड़ी गई दावत है अतरौली में, एक गाड़ी में, एक लाश तो बतावत है सुनी के पकड़ी गई है, बाकी तो हमने नहीं सुनी। डॉक्टर डेथ पर दर्ज मामलों की फहरिस्त। 1994 पहला मामला थाना बरला अलीगढ़ में हत्या के प्रयास का। 1996 मथुरा में हत्या का मामला, शाहजहांपुर में लूट। 2001 में हरियाणा के परवल में अपहरण, अमरोहा में फर्जी गैस एजेंसी। 2002 में बदरपुर और फरीदाबाद में अपहरण और हत्या। 2003 में परवल में 2 बार अपहरण और हत्या। 2004 होडल और अतरौली में हत्या। 2014 में जेल से सीमेंट व्यापारी मयंक गोयल पर हमला कराने की कोशिश। देवेंद्र पर कुल मिलाकर 50 से ज्यादा हत्याओं का आरोप है। इनमें से 8 मामलों में वह दोषी पाया गया है, 7 में उम्र कैद और 1 में फांसी की सजा सुनाई गई है। ये फांसी की सजा गुरुग्राम में एक टैक्सी ड्राइवर की हत्या के मामले में दी गई थी। देवेंद्र शर्मा को जब दूसरी बार पैरोल पर छोड़ा गया तो उसने अपनी नई पहचान बनाई और बाबा देवगिरी बनकर प्रवचन देने लगा। दिल्ली पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए कई टीमें बनाई थी, जो उसे ट्रैक करने की कोशिश कर रही थी। पुलिस ने जब उसको गिरफ्तार किया तो किसी को यकीन भी नहीं हुआ कि वो एक सीरियल किलर है। उसके चचेरे भाई रामवीर शर्मा ने कहा कि वो जब तक गांव में था उसने कोई गलत काम नहीं किया। 33 साल से वो गांव में नहीं आया। उसका घर अब खंडहर बन चुका है। उसका छोटा भाई सुरेंद्र शर्मा CISF में दरोगा है। माता पिता की मृत्यु हो चुकी है। गांव में केवल 7 बीघा पुश्तैनी जमीन बची है, जिसे देखभाल के लिए सुरेंद्र समय समय पर आता है। जनमत न्यूज के लिए अलीगढ़ से अजय कुमार की रिपोर्ट।